बंगाल में जो हो रहा है, मैंने पिछले ही हफ्ते यहां टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। 26,000 टीचर्स। आप सोच के देखिए, उस समय एक ऑप्शन था कि सही वालों को नीर अक्षीर अलग कर दो। नीर अक्षीर अलग कर दोगे तो जो सही है वो रह जाएंगे, जो गलत है उनको निकाल दिया जाएगा। मगर नहीं, जानबूझ करके मिला दिया गया। जानबूझ करके मिला दिया गया कि चलो ये जो मोटा माल पार्थ चटर्जी ने कमाया है और उनके माध्यम से तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और अभिषेक बनर्जी ने कमाया है, इस मोटे माल को हम अपने पास रखेंगे और इन 26,000 लोगों के जीवन के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। ये संविधान की हत्या है। और आज हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, मैं भी जगन्नाथपुरी से आता हूं और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ये मत सोचिए कि कोई नहीं देख रहा है, ये मत सोचिए कि कोई नहीं सुन रहा है, ये मत सोचिए कि जब मुर्शिदाबाद में एक मां के साथ अत्याचार होता है, अन्याय होता है, ये मत सोचिए कि भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो चंदन या उसके पिताजी हरगोविंद, भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के हो, मगर जब उनका ब्रूटल मर्डर होता है, जब उनको सड़क पे काट के मार दिया जाता है, ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा है। कोई देख रहा है तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। कोई देखे ना देखे, मां दुर्गा देख रही है। कोई देखे, मां दुर्गा देख रही है। और बंगाल के इस पवित्र भूमि में सदैव ही मां की जीत हुई है। सदैव ही मां की जीत हुई है। और 2026 में चुनाव है। आज महालया है। मां अपने सिंह पर आरूढ़ होकर उतर रही है। ये क्रंदन सुन के, ये रोना सुन के, महिलाओं के दुख को देखकर, तड़प के देखकर मां सिंहारूढ़ हो चुकी है। और याद रखिए, जब सिंहारूढ़ दुर्गा उतरती है तो उसके सामने सहस्त्र की सेना भी कुछ नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। मैं आज आपको लिख के देता हूं, बाबा साहेब अंबेडकर के आत्मा को दुखाया है। जिस टीएमसी ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आप याद रखिए 2026 में इस टीएमसी का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। जनता जनार्दन उठेगी और कहेगी सिंहासन खाली करो कि हम आ रहे हैं। आप याद करिए 2005 में वो सीन याद है? ऐसे ही था शायद, कुछ ऐसे किसके ऊपर फेंका था? 2005 किसके ऊपर फेंका था? स्पीकर कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। किस पार्टी से थे? सीपीआईएम से थे। किसने फेंका था? ममता जी ने ऐसे कागज पकड़ करके वो सदन के वेल में गई थी। सारे कागज सोमनाथ चटर्जी के ऊपर, जो स्पीकर थे उनके ऊपर फेंका था और फेंक कर कहा था मैं रिजाइन कर रही हूं। लिख के रिजाइन नहीं किया था, इसलिए रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। मैं रिजाइन कर रही हूं। जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, आज बंगाल उनके आतंक से ग्रसित है। आज ये जो सीपीएम जीत रही है, ये घुसपैठियों के कारण जीत रही है। मेरे पास सारा प्रूफ है, मगर मेरे को डिस्कशन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। लो करके सारा पेपर फेंक दिया सोमनाथ चटर्जी के ऊपर और अभी तक ये पेपर बटोर रही है। कोई सबूत ना छूट जाए। वो तो भगवान से प्रार्थना कर रही होगी कि ये वीडियो किसी दिन मिट जाए। ये तो शुक्र है, ये सारा कुछ आज गूगल में है और यूट्यूब में है, हम देख सकते हैं। आप सोचिए दोहरी राजनीति कैसी होती है। यही ममता जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठी कह रही थी और शत्रु बता रही थी बंगाल का, आज उनसे वो मुर्शिदाबाद में क्या करा रही है, आप सोच के देखिए। ऐसे लोगों को आईना दिखाना
लोकतांत्रिक तरीके से संविधान का आईना दिखाना यह आवश्यक है। ममता जी, आप 100 कोशिश कर लीजिए संविधान को मारने की, खत्म करने की। आप 100 चेष्टा कर लीजिए बाबा साहेब अंबेडकर के आत्मा को कुचलने की, मगर बाबा साहेब अंबेडकर और हमारे संविधान की आत्मा शाश्वत है। और याद रखिए, 2026 दूर नहीं है, आपको जवाब मिले, जनता जवाब दे। संविधान की जीत होगी, बाबा साहेब की ही जीत होगी। और चूंकि मैं बंगाल में हूं तो यह विषय भी बताना बहुत आवश्यक है। उन दिनों बाबा साहेब अंबेडकर, क्योंकि जोगेंद्र नाथ मंडल उनके खास मित्र थे और उस समय वो भारत भी आ गए थे, तो उन्होंने कहा अपने भाषण में कि जो हमारे नमोशूद्र और हमारे मतुआ कम्युनिटी के लोग बाध्य होकर प्रताड़ना सहकर आज बंगाल की भूमि में आए हैं, बांग्लादेश छोड़कर, ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर आए हैं, उनको सिटीजनशिप का अधिकार मिलना चाहिए, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और नेहरू जी उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं, नेहरू जी उनको नागरिकता नहीं दे रहे हैं। मगर अनेकों वर्षों बाद जो बाबा साहब का सपना था, उस सपने को नरेंद्र मोदी जी ने CAA लाकर पूरा किया। और मैंने एक वीडियो में देखा कि काका छीची कर रही थी। काका छीची, हाँ, वो काका छीची, काका, वो तो एक जगह खड़ी ही नहीं होती है, मंच में चल चल के काका छीची कर रही थी। अरे इसी CAA को, जिसको आप काका छीची कह रहे हैं, इसी CAA को लाने के लिए रिजाइन किया अंबेडकर जी ने, और ममता दी आप काका छीची कर रहे हैं। ये काका छीची तो आप अंबेडकर जी के लिए कर रहे हैं। बंगाल में बैठ के हम बाबा साहेब अंबेडकर की गाथा को सुन रहे हैं। इसी स्थान से बाबा साहेब अंबेडकर पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य बने। मगर आप कांग्रेस की रणनीति को देखिए, 1947 में, 46 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए, 1947 में जब पार्टीशन हुआ और जब चिन्हित किया गया कौन से गांव, कौन सा स्थान पाकिस्तान में जाएगा और कौन से स्थान भारतवर्ष में रहेंगे, षड्यंत्र करके कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारिसाल, जेसोर खुलना और फरीदपुर, ये 3 मुख्य स्थान उनके थे कॉन्स्टिट्यूएंसी के। इन तीनों स्थानों को, जबकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्थान नहीं थे, वो हिंदू मेजॉरिटी स्थान थे, मगर फिर भी कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र करके, ताकि बाबा साहेब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बाहर हो जाए, इन स्थानों को पाकिस्तान में नेहरू जी ने दे दिया। बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंसी चला गया। बाबा साहेब अंबेडकर अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दोबारा से चुन के आना पड़ेगा, ऐसी एक स्थिति बनी। वैसी स्थिति में कांग्रेस ने फिर से मुंबई प्रोविंस में उनके खिलाफ माहौल खड़ा किया। मगर उस परिस्थिति में भी पुणे में, मुंबई प्रोविंस के पुणे में जाकर हिंदू महासभा के उस समय के जाने माने लीडर, जिनका नाम M.R. जयकुमार था, M.R. जयकुमार ने अपना सीट खाली किया कि मैं अपना सीट खाली करता हूं बाबा साहेब, आप पुणे आइए, मैं हिंदू महासभा का लीडर हूं, बहुत विषयों पे आपके साथ मतभेद रखता हूं, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जाए और पिछड़ों के आवाज को आप बुलंद करें। तो बाबा साहेब अंबेडकर कांग्रेस की लाख कोशिश के बावजूद भी पुनः पुणे से चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।